भारतीय राजनीति में कई बार सरकारें चुनाव से नहीं बल्कि छात्र आंदोलनों से परेशान हुई हैं। 1974, 1990, 2012, 2019 और अब 2026। क्या मोदी सरकार के सामने भी वैसी ही चुनौती खड़ी हो रही है या ये सिर्फ कुछ दिनों का शो है? नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। जंतर मंतर पर छात्र जुटे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सूरत से लेकर पटना तक, चेन्नई से लेकर हल्द्वानी तक छात्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र और शिक्षा बचाने की लड़ाई बता रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों को मोहरा बनाकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इन नारों और आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बड़ा सवाल छिपा है। क्या यह सिर्फ एक छात्र आंदोलन है? ये भारतीय राजनीति में किसी नए दौर की शुरुआत हो सकती है, या फिर क्या छात्र आंदोलन मोदी सरकार के लिए नया राजनीतिक संकट बन रहा है? सवाल यह भी है कि कुछ दिनों बाद दूसरे आंदोलनों की तरह कहीं ये ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा। भारत के संदर्भ में देखें तो छात्र आंदोलनों ने कई बार देश की राजनीति को बदला है। कई बड़े राजनीतिक बदलावों की शुरुआत सड़कों से नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों से हुई है। अगर हम भारतीय राजनीति को देखें तो छात्र आंदोलन केवल सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं रहे, कई बार उन्होंने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है। 1974 का जेपी आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन नहीं था, उसने देश में गैर कांग्रेसी राजनीति की नींव मजबूत की। 1990 के दशक के मंडल आंदोलन ने उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया। 2012 के निर्भया आंदोलन ने कानून बदलवाए तो 2019 में सीएए एनआरसी विरोध प्रदर्शनों ने यह दिखाया कि विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि राजनीतिक बहस के भी केंद्र बन चुके हैं। यानी हर दौर में छात्र आंदोलनों का स्वरूप अलग रहा, लेकिन उनका राजनीतिक असर कई बार अपेक्षा से कहीं ज्यादा निकला। यानी भारत में छात्र आंदोलन सिर्फ शिक्षा का सवाल नहीं होते हैं, बल्कि कई बार वे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करते हैं। लेकिन यह भी सही है कि हर आंदोलन इतिहास नहीं बनता। बात यदि जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की करें तो यह सिर्फ कुछ दिन का विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी से सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद अब छात्र आंदोलन का रूप ले चुका है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच से की तो बेरोजगारों ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली। और फिर उसी सीजेपी ने परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। विपक्ष इस आंदोलन को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रही है। दरअसल राजनीतिक दल किसी भी आंदोलन को सिर्फ आंदोलन की तरह नहीं देखते। वो ये भी देखते हैं कि क्या यह मुद्दा समाज के दूसरे वर्गों तक पहुंच सकता है। अगर छात्रों के साथ शिक्षक, अभिभावक, बेरोजगार युवा और दूसरे सामाजिक समूह जुड़ने लगे तो आंदोलन का स्वरूप बदल जाता है। दूसरी तरफ किसी भी सरकार की पहली कोशिश यही होती है कि आंदोलन को सीमित दायरे में रखा जाए ताकि उसका असर व्यापक ना हो। इसलिए आने वाले दिनों में सिर्फ सड़कों पर नहीं, सोशल मीडिया, टीवी स्टूडियो और संसद, हर जगह इस आंदोलन की अलग अलग व्याख्या दिखाई दे सकती है, दिखाई दे भी रही है। अगर छात्र आंदोलन लंबे समय तक चलता है और अलग अलग राज्यों तक फैलता है तो विपक्ष निश्चित तौर पर इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। वहीं सरकार की कोशिश होगी कि आंदोलन को सीमित रखा जाए। अगर यह आंदोलन कुछ शहरों तक सीमित रहता है तो उसका राजनीतिक असर बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आंदोलन अब कई शहरों तक पहुंच चुका है और यह विस्तार यदि आने वाले दिनों में भी जारी रहता है तो इसका राजनीतिक महत्व और बढ़ सकता है। दरअसल किसी भी सरकार के लिए छात्र आंदोलन इसलिए चुनौती होते हैं क्योंकि युवा सिर्फ वोटर नहीं होते, वे नैरेटिव भी बनाते हैं। सोशल मीडिया के दौर में विश्वविद्यालय की एक घटना कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय बहस बन सकती है। इसलिए सरकार की कोशिश होगी कि आंदोलन शिक्षा के दायरे में रहे, जबकि विपक्ष चाहेगा कि यह लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य का मुद्दा बने। और यही हो भी रहा है। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यह लड़ाई नैरेटिव की भी लड़ाई है। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, चुनौती यह भी है कि युवाओं के बीच कौन सा नैरेटिव बनता है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए छात्र आंदोलन इसलिए संवेदनशील होते हैं क्योंकि वे सोशल मीडिया के जरिए बहुत तेजी से राष्ट्रीय बहस बन सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार यह भी चाहेगी कि वास्तविक समस्याओं और राजनीतिक आरोपों के बीच अंतर स्पष्ट रहे। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार संवाद का रास्ता चुनती है, प्रशासनिक कार्रवाई बढ़ाती है या फिर दोनों का मिश्रण अपनाती है।
लेकिन क्या यह आंदोलन सचमुच राजनीति बदल सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इतिहास हमें सिर्फ इतना बताता है कि भारत में छात्र आंदोलनों को कभी हल्के में नहीं लिया गया, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि हर आंदोलन सत्ता परिवर्तन की वजह भी नहीं बनता। लेकिन यह भी सही है कि भारत की राजनीति में कई बार संसद के भीतर जितनी राजनीति नहीं बदली, उससे ज्यादा विश्वविद्यालयों के बाहर बदल गई। हाँ, राजनीतिक असर तब पड़ता है जब आंदोलन लंबा चले, देश भर में फैले और आम लोग उसे अपना मुद्दा मान लें। सोमवार को संसद की ओर मार्च करने पर अड़े छात्रों पर जिस कदर लाठियां बरसाई गईं, जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़कर उनकी आंखों को सुर्ख किया गया, पानी की बौछारें की गईं, उसने आंदोलन को और तेज कर दिया। कहा तो सरकार आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से हटाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस कार्रवाई के चलते जंतर मंतर पर तो आंदोलनकारियों का जमावड़ा कई गुना बढ़ ही गया। इस कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश देश के तमाम हिस्सों तक पहुंच गया। रही सही कसर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सांसदों ने पूरी कर दी, जो छात्रों की आवाज को पहुंचाने सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए और पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन उठाकर थाने पहुंचा दिया। अब एक सवाल आप भी पूछ सकते हैं कि अगर आप छात्र नहीं हैं तो इस आंदोलन से आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि भारत की राजनीति में जब भी युवा और छात्र किसी मुद्दे पर लंबे समय तक सड़क पर रहे हैं, उसका असर सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहा। उसने सरकारों की प्राथमिकताओं को बदला, चुनावी मुद्दों को बदला और कई बार नीतियों को भी बदल दिया। इसलिए आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं रह जाता, बल्कि देश की राजनीति का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि सरकार भी इसे गंभीरता से देख रही है और विपक्ष भी। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कई बार आंदोलनों को दबाने की कोशिश ने ही उन्हें और बड़ा बना दिया। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। तो असली सवाल यह नहीं है कि जंतर मंतर पर कितने लोग पहुंचे, असली सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। इसका जवाब आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन इतना तय है कि छात्र आंदोलन भारत की राजनीति में हमेशा सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहे, उन्होंने कई बार इतिहास लिखा है। अब देखना यह है कि क्या यह आंदोलन भी इतिहास लिखेगा या सिर्फ सुर्खियों में दर्ज होकर रह जाएगा। इतिहास बताता है कि हर बड़ा आंदोलन तीन चीजों पर टिकता है: स्पष्ट मांगे, लंबी संगठनात्मक क्षमता और व्यापक जन समर्थन। यदि इनमें से एक भी कमजोर पड़ जाए तो आंदोलन का प्रभाव सीमित हो सकता है। इसलिए यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि आंदोलन भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा, लेकिन इसे हल्के में लेना भी शायद उतनी ही बड़ी भूल होगी। 1974 में भी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि बिहार के छात्रों का आंदोलन देश की राजनीति बदल देगा। 1990 में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि विश्वविद्यालयों की बहस आने वाले 3 दशक की राजनीति तय करेगी। और आज 2026 में क्या हम फिर किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतिहास इतना जरूर कहता है कि छात्र आंदोलनों को कभी हल्के में मत लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या छात्रों का यह आंदोलन भारतीय राजनीति को बदल सकता है या फिर कुछ दिनों की सिर्फ खबर बनकर रह जाएगा।